सही गलत कुछ नहीं, तेरे लिए तू सही, मेरे लिए मैं सही। एक न्यूज़ बहुत हाईलाइट हो रही है पिछले 3-4 दिनों से कि एक पेशेंट थे अतर रशीद, उन्होंने किस सैलून से हेयर ट्रांसप्लांट कराया दिल्ली में लास्ट ईयर एंड ही गॉट एक्सपायर्ड। ऐसी ही कुछ न्यूज़ मुंबई के बिजनेसमैन की भी आई थी 42 ईयर्स के, जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एक ही सेशन पे 9000 ग्राफ्ट्स और 2 दिन के बाद उनको सेप्सिस हुआ एंड ही गॉट एक्सपायर्ड। पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी न्यूज़ हमें सुनने में आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर गलत है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर इज़ नॉट रॉन्ग, हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग, लेकिन सिलेक्शन ऑफ क्लिनिक, डॉक्टर या किस जगह पे किया जा रहा है उस पे हमें शायद थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब शायद थोड़ी सी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस? सबसे पहला कि आजकल शायद कहीं जगह पे सिर्फ टेक्नीशियंस ही परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्टर्स ध्यान भी नहीं देते ड्यूरिंग द प्रोसीजर। जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते हैं अपने बैग से निकाला और रैंडमली दे आर यूजिंग इट, वो प्रॉपरली स्टेराइल भी नहीं होता। जो क्लिनिक है, जो कंडीशंस हैं वो स्टेराइल नहीं है, ओटी स्टेराइल नहीं है, हाइजेनिक नहीं है। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो शायद पेशेंट करते हैं। सिलेक्शन ऑफ द क्लिनिक, आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, आप एक अच्छी जगह पे अच्छे क्लिनिक में एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ इसको प्लान कीजिए, ना कि किसी टेक्नीशियंस के साथ। शायद कुछ पैसे बचाने के लिए वो रैंडम कुछ छोटे से क्लिनिक में या टेक्नीशियंस के साथ उनकी बात मानकर वो कहीं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ ही या उसके क्लिनिक में उसकी टीम के साथ आप प्लान कीजिए। रीजंस क्या हैं इसके कि ट्रांसप्लांट प्लान करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, कुछ ड्रग एलर्जीज या आपकी क्या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, उन सारी बातों पे एक डिटेल में डिस्कस करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके साथ। ड्यूरिंग द प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाता है, लेकिन पेन को कम करने के लिए शायद कुछ क्लिनिक्स में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया, जो शायद रिक्वायर्ड नहीं है और वो कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देता है। तीसरी चीज़, पोस्ट ऑपरेटिव केयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये नहीं कि बस ट्रांसप्लांट हुआ और ख़त्म, पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़रूरी है, कम से कम 7 दिन के लिए। कॉन्स्टेंटली टच पे रहना, फॉलोअप्स लेना, तो ये सब मेडिकल प्रैक्टिशनर ध्यान रखते हैं। तो नॉर्मल टेक्नीशियन से सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए इसको नहीं प्लान करना चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान कर रहे हैं, इस न्यूज़ से घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोग जिस भी क्लिनिक में जिस भी डॉक्टर के साथ प्लान करें, आप अच्छे से डिटेल में पहले उनका एक्सपीरियंस, उनके पास रिकॉर्ड्स, वो सारे अच्छे से चेक कीजिए। और शायद कुछ पैसे बचाने के लिए आप किसी भी टेक्नीशियन या सैलून में जाके ट्रांसप्लांट कराने का मत प्लान कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट गलत नहीं है, हमें बस थोड़ा सा और ध्यान रखना है जब हम अपना क्लिनिक या डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सेलेक्ट करें। थैंक यू।